हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों फाइनली रेलवे में जो एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आज हम समझेंगे उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट है, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, क्या क्या चीज उसमें होगी। इस चीज के ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जहां से आप हर सरकारी से जुड़ी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस है जो हमने ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। दिन में ही ये आउट कर दिया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे भर्ती नंबर भी दिया है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN05/2024, यानी कि जो 2024 में जो निकलने वाली रेलवे की तरफ से भर्ती है उसमें इसका नंबर 5वां है, यानी कि ये 5वें नंबर की भर्ती रेलवे में निकाली गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके अंडर काम करता है रेल मंत्रालय, और रेल मंत्रालय के अंडर काम करता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड। चलिए इसमें जो अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल की जो भी पोस्ट है उनके लिए हुआ है। अभी अंडर ग्रेजुएट लोग लेवल का जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा वो 2 या 3 दिन में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, यानी कि ये जो वैकेंसी निकली है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की है। इसमें किसी भी प्रकार का आईटीआई या टेक्निकल डिग्री की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश ऑन आरआरबी वेबसाइट, यानी कि जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था उसकी डेट दी है 13/9/2024। और यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन होना वो 14/9/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से इसके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। और इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी है उन्होंने वो 13/10/2024 को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे इसमें। और इसकी पेमेंट की डेट 1 दिन 2 दिन और बढ़ा के दी है उन्होंने। अगर आपका पेमेंट अटक जाता है, कर नहीं पाते, तो 14/10/24 से 15/10/2024 के बीच में आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए दिया है, करेक्शन के लिए, यदि आप फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की गलती कर देते हो तो उसके लिए भी वो 16/10/2024 से 25/10/2024 के बीच में आपको करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती निकली है इसके अंदर इन पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन सभी पोस्टों की वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो दोस्तों इन सभी पोस्टों को लेकर के ऑलरेडी हमने इनकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियो को अवश्य देखें, और उसके देखने के बाद ही आप यहाँ पे एनटीपीसी का फॉर्म फिल करें, और उसी के हिसाब से आप अपनी इच्छा अनुसार प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑनलाइन की उन्होंने लास्ट डेट दे दी है, रात को 11:59 तक, 13/10/2024 तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी के बारे में डिटेल दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ग्लेंस, ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 36 ईयर विथ 3 ईयर रिलैक्सेशन एज पर डिटेल NCN 01/01/2025, यानी कि 1/1/2025 के अनुसार। यहाँ पे उन्होंने दिया है आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या विश्वविद्यालय से। और यहाँ पे आपको जो ईयर दी है 18 से 36 साल दी है, इसमें 3 ईयर की जो छूट उन्होंने दी थी कोविड के चलते, इसी में इंक्लूड कर दी है।
यहाँ पे आप वैकेंसियों का नाम देख सकते हो। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की लेवल 6 की वैकेंसी है। इसका बेसिक पे जो है ग्रेड पे 35,400 रुपए है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और इसमें जो एज 18 से 33 मांगी जाती है, लेकिन इस बार 18 से 36 दी गई। इसकी टोटल वैकेंसी 1736 है। इसी प्रकार स्टेशन मास्टर की वैकेंसी यहाँ पे 934 निकाली गई है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी 3144 है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 1507 है। और इनका अलग अलग मेडिकल दिया है। इनके लिए C2 है और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 है और इसके लिए A2 है स्टेशन मास्टर के लिए। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसका 29,200 से है NTL पे और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और एज क्राइटेरिया सब में सेम है 18 से 36 साल। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 732 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल वैकेंसियों की संख्या 8,113 है। और जो RRB वाइज जो वैकेंसी दी है वो अनेक्जर B में उन्होंने दे दी है, तो आप उनको RRB वैकेंसी को चेक कर सकते हो। यहाँ पे नोट करके उन्होंने लिखा है रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, SC ST OBC जो नॉन क्रीमिलियर हैं, EWS और PWBD यानी विकलांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी रिजर्वेशन के हिसाब से उनको रूल्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन की जो सबमिशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में दिया है पूरी जानकारी। चलिए अब जो भी मेन पॉइंट है उस पर कर लेते हैं चर्चा। बाकी यहाँ पे दिया है जिन कैंडिडेटों का भी फाइनल रिजल्ट वेटिंग में है, जैसे BSc वगैरह डिग्री का, तो वो लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आउट होना चाहिए आपके पास, उसी के बाद आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाओगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो भी अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है उसके बारे में जानकारी दी है। मैं ऑलरेडी जब फॉर्म इसका फिल करके दिखा दूंगा, रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, तो उसमें ये सभी जानकारी आपको दे दूंगा। बाकी ये सभी चीज उसी की चीज को लेकर दी गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो यहाँ पे जो भर्ती की जो प्रोसेस चलेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले स्टेज ऑफ एग्जाम यहाँ पे लिखा है, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBT टाइपिंग स्किल टेस्ट और वेयर एवर एप्लीकेबल। यानी कि पहले CBT फर्स्ट और CBT 2 होगा और जिसमें साइको टेस्ट है उनके लिए CBT कराया जाएगा और जिसमें जो स्किल टेस्ट है यानी कि टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद उन लोगों से स्किल और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड फॉर स्टेशन मास्टर, यानी कि जो CBT है यानी कि जिसको साइको बोलते हैं वो ओनली स्टेशन मास्टर के लिए रहेगा। और जो टाइपिंग और स्किल टेस्ट है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए ये टेस्ट रहेगा। बाकी जो गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर हैं और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं उनके लिए ये CBT फर्स्ट और CBT 2 ही उनके लिए फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दिया है कॉल लेटर कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट इंटीमेशन ई कॉल लेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटीज फॉर द लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जो ई कॉल लेटर वगैरह हैं, सिटी इंटीमेशन लेटर हैं और जो पास दिया जाता है वो आपको वो ऑफिशियल साइट पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के बारे में दिया है। जब आप CBT फर्स्ट देते हो तो CBT 2 के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी हैं उन वैकेंसियों के हिसाब से एक वैकेंसी पे 15 कैंडिडेट के हिसाब से वहां पे बुलाया जाएगा। और जो या आपका जो CBT 2 होगा उसमें आप क्वालिफाई होते हो तो जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपको 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। यानी एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट के हिसाब से वहां पे बुलाया जाएगा। चलिए नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों 1/3 की रहती है। रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग रहती है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पे चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिए लिखा है जो आपके मेट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आप अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ
उसी के हिसाब से फॉर्म में फिल करें। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में आपको जो पेपर वगैरह देने के लिए जाओगे तो उसके लिए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो स्लीपर क्लास का जो पास दिया जाता है उसके बारे में दिया है, यानी कि वो अपना SC ST का सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में जरूर अपलोड करें। और नीचे यहाँ पे जो वैकेंसियों का डाटा है, जो क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड और जो एलिजिबिलिटी उसको लेकर एनेक्जर 1 में दिया है उन्होंने, और जो RRB बाद जो वैकेंसी हैं उनके जो डाटा है उन्होंने SC ST OBC और EWS जितनी भी वैकेंसी हैं उसको लेकर उन्होंने डिटेल उनमें एनेक्जर B में दे दी है। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए, यहाँ पे बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, फिजिकली फिट होना चाहिए आपको, और जो आपका डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए, और विथआउट ग्लासेस भी 6/9 ही होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 दोनों ग्लासेस पहन के और विथआउट ग्लासेस होना चाहिए। बाकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है इसमें फिजिकली फिट भी होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और इसमें जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 ग्लासेस पहन के और विथआउट ग्लासेस भी 6/9 होना चाहिए, और इसमें जो भी लेंस की क्षमता है वो 2D डायोप्टर तक आपकी यहाँ पे मान्य रहेगी। जो नियर विजन है वहाँ पे 0.6 विथआउट ग्लासेस और ग्लासेस पहन के भी 0.6 ही होनी चाहिए। बाकी कलर ब्लाउंड वगैरह यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, नाइट विजन वगैरह, मायोपिक विजन, ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। जो मेडिकल B2 है इसमें फिजिकली फिट होना चाहिए, और डिस्टेंस विजन चश्मा पहनने के बाद 6/9 और विथआउट ग्लासेस 6/12 होना चाहिए। इसमें जो भी लेंस की जो डायोप्टर क्षमता है वो 4 से डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो नियर विजन है वो 0.6 दोनों में होना चाहिए, विथआउट ग्लासेस और ग्लासेस। बाकी यहाँ पे कलर ब्लाइंड वगैरह होगा तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। C2 में फिजिकली फिट होना चाहिए, जो डिस्टेंस विजन है वो ग्लासेस पहन के और विथआउट ग्लासेस 6/12 होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 होना चाहिए, और बाकी यहाँ पे अगर कलर ब्रांड वगैरह भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि मेडिकल B2 और C2 में कलर विजन वाले भी एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेसिक सर्जरी है उसके बारे में बताया है। अगर आप लेसिक सर्जरी करवाते हो तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 और B2 और C2 दिए जाएंगे। जो भी कंडीशन मेंशन किए हैं उन्होंने, रेलवे बोर्ड ने जो अपने नोटिफिकेशन में, उसी हिसाब से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे दिए जाएंगे। या तो A2 A3 दिया जाएगा और या B2 और C2 दी जाएगी। जो भी कंडीशन रखी है उस हिसाब से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। यहाँ पे एज ग्रुप 18 से 36 मांगा गया है, और आप UR/UW से हैं तो आपका जो एज है 2/1/1989 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और आपका जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 1986 के पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ST SC के लिए 1984 की पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज 1/1/2007 लोअर लिमिट ऑफ डेट, यानी कि 1/1/2007 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे छूट के बारे में दिया है, जैसे OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी 3 साल की छूट दी जाती है। उस हिसाब से यहाँ पे दिया है। PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है। यहाँ पे उन्होंने जो एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है उसके बारे में दिया है, यानी कि आपका जो 500 रुपए लगेगा उसमें 400 रुपए रिफंड हो जाता है जब आप CBT फर्स्ट में एंटर कर जाते हो तब। और यहाँ पे आप देख सकते हो PWBD कैंडिडेट और फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन
SC ST इनके लिए 250 रुपये लगेंगे और इनके 250 रुपये भी वापस कर दिए जाते हैं जब ये फर्स्ट स्टेज में एंटर कर जाते हो। जो भी बैंक चार्जेस लगते हैं उसको काट करके ये 250 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। बाकी OBC और EWS और UR के लिए यहाँ पे आपके 500 रुपये लगेंगे और बैंक चार्जेस काट के आपको 400 रुपये यहाँ पे रिफंड कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो जेई के फॉर्म फिलअप को लेकर के, उसमें एक कैंडिडेट का कमेंट था कि आप जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बता रहे हो वो गलत है। तो दोस्तों आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए यहाँ पे इस पर दिया है कि उनकी इनकम जो है सालाना वो फैमिली की 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यही बात मैंने उस वीडियो में भी कही थी, तो उस कैंडिडेट ने हमको गलत बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिनकी आय सालाना 8 लाख से अधिक है तो वो नॉन क्लेम वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनके 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जो भी सर्विसमैन है, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में दिया है। उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी फिल करना है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए। बात कर लेते हैं जो सीबीटी फर्स्ट में जो पेपर आएगा उसमें तो आपका क्या क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों, एग्जाम जो टाइम रहेगा आपका 90 मिनट रहेगा और आपके जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होने वाली है और आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा। और इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगी वो 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 से 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के बाद आपका सीबीटी सेकंड कराया जाएगा और जो सीबीटी फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आने वाले मैथमेटिक्स से उनके ये टॉपिक यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं और जो रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके टॉपिक यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं। और नीचे जो जनरल अवेयरनेस से जो भी टॉपिकों से भी क्वेश्चन उठाएंगे उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे जानकारी पूरी दे दी है। चलिए बात कर लेते हैं सीबीटी सेकंड के बारे में। तो सीबीटी सेकंड में जो 15 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो उसमें देखिए आप क्या होगा, जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है पेपर में, तो आपका टाइम तो 90 मिनट ही रहेगा लेकिन जो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले 40 थे, अब यहाँ पे 50 कर दिए हैं, यहाँ पे 30 थे अब 35 कर दिए हैं और यहाँ पे भी 30 थे यहाँ पे 35 कर दिए। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 1 से 20 कर दी जाएगी लेकिन टाइम आपको 90 मिनट का ही मिलेगा। और यहाँ पे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। देखिए जब आप सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 क्लियर कर लेते हो तो यदि आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हो तो आपको सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। तो सीबीएटी में आपको कम से कम 42 मार्क का स्कोर करना होगा, तभी आप वहां पे क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप 42 से कम नंबर लेके आते हो तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट है, अगर आप JAA की पोस्ट के लिए और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाते हो तो आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, वो हिंदी और इंग्लिश में कराया जाएगा। आपको जो भी भाषा आती है उसमें आपको वो टेस्ट देना है और यहाँ पे लिखा है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो आपका टेस्ट किया जाएगा। ये केवल पासिंग टेस्ट रहता है। फिर आप जो सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट भी पास कर जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर मेडिकल की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। सीबीटी जो फर्स्ट होगा वो आल पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा और सीबीटी सेकंड भी आल पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर में एक्स्ट्रा कोई भी स्किल टेस्ट सीबीटी नहीं है और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में नहीं है। बाकी जो पोस्ट है इनमें स्किल टेस्ट मांगा जाएगा और स्टेशन मास्टर की में सीबीटी टेस्ट मांगा जाएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो अप्लाई करने की जो भी प्रक्रिया उसके बारे में दिया है। इसको जब मैं फॉर्म में अप्लाई करूंगा तो आपको पूरा समझा दूंगा अप्लाई करके। यहाँ पे आरआरबी बाय साइट दी है, प्रत्येक आरआरबी की यहाँ पे साइट दे दी है उन्होंने, और जो जो फोन नंबर है उनका उन्होंने यहाँ पे दिया है।
चलिए अब बात कर ले रहे हैं नीचे, या तो पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है उन्होंने, अगर आप SC ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है, और यदि आप OBC हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, ये वाला है नॉन क्रीमिलियर के लिए, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, और डिक्लेरेशन के लिए ले जाना है बाद में। और EWS के लिए ये फॉर्मेट दिया है उन्होंने, EWS जिनको बनवाना, जो EWS कैंडिडेट है उनको इस फॉर्मेट में बनवाना है, और EBC के लिए ये फॉर्मेट दिया है उन्होंने। बाकी और भी यहाँ पे फॉर्मेट दिए उन्होंने। चलिए नीचे बात कर लेते हैं अब दोस्तों पोस्ट की, किस RRB में कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए जिन लोगों ने लेसिक सर्जरी करवाई है उनके लिए यहाँ पे अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आपने कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी, यदि आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 A2 A3 इनमें आप अनफिट माने जाओगे। इसके बाद जो B1 और B2 होता है और फिर C1 C2 उसमें आप फिट माने जाओगे, जिन कैंडिडेटों ने लेसिक सर्जरी कराई है उनके लिए। और जो भी लेसिक सर्जरी होगी उनके कम से कम 1 ईयर से पुरानी होनी चाहिए, यहाँ पे दिया है 1 ईयर ड्यूरेशन से अधिक की होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे इसमें वो फिट माने जाओगे B1 B2 में। यदि आपकी 1 साल से कम है लेसिक सर्जरी का जो पीरियड, तो आप यहाँ पे C1 C2 कैटेगरी में आपको फिट किया जाएगा। चलिए यहाँ पे सभी RRB वाइज वैकेंसी दिए हैं, जैसे ये अहमदाबाद की दी है, यहाँ पे टोटल 516 वैकेंसी हैं। ऐसे यहाँ पे सभी RRB वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी उन्होंने दे दी हैं। तो आप जिस भी RRC से फॉर्म सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसकी वैकेंसी की डिटेल डाल दे। पहली बात तो आप सभी RRB की वैकेंसियों की डिटेल जाने आराम से अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उसके बाद ही आप कोई फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, और इसका मैं फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में। उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अपने मोबाइल से घर बैठे ही। दोस्तों NTPC की जितनी भी पोस्ट है उनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो में समझाया है। तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हो, सभी की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें और अपना NTPC में जो भी प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।